नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th में जो निबंध पूछा जाता है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार में शिक्षा। क्या है दोस्तों, क्या टॉपिक है? बिहार में शिक्षा। तो देखिए इसमें हम चलेंगे, जानकारी लेंगे कि बिहार में शिक्षा पे क्या है। देखिए 2011 में भी पूछा गया है ये प्रश्न जो है, शिक्षा बालकों के व्यक्तित्व का उन्नयन करती है। शिक्षा क्या करती है? जो बालक है उनके व्यक्तित्व का क्या करती है? उन्नयन करती है। समझ गए दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो बालकों के अंदर उनके व्यक्तित्व को निखारती है। शिक्षा व्यवहार में सामंजस्य, व्यवहार में जो है वो क्या लाती है? व्यवहार में सामंजस्य सिखलाती है। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थी के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करना तथा उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा का अर्थ जो है वो क्या होता है? विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली रूप से जो दृष्टि से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है स्वयं। ठीक है। और स्कूल में नामांकन कराने के बाद विद्यार्थी अपने स्कूल की पुस्तकों से, ठीक है, विद्यार्थी जो है स्कूल में जब नामांकन करवाता है तो स्कूल की जो पुस्तकें हैं उनसे स्कूल के वातावरण तथा सहपाठियों से बहुत कुछ सीखता है। विद्यार्थी क्या करता है, जब वो स्कूल में दाखिला लेता है, नामांकन करवाता है, तो स्कूल का जो वातावरण होता है, उनका जो वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ जो उनका जो फ्रेंड्स होता है, दोस्त होता है, सहपाठी होता है, उनसे वो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि बिहार की साक्षरता दर 63.8% है। दोस्तों बिहार की साक्षरता दर कितना है? 63.8% है। इनमें पुरुष की अपेक्षा महिला की साक्षरता दर कम है। या इनमें जो है पुरुष की अपेक्षा जो है महिला की साक्षरता दर क्या है? कम है। हालांकि महिला में शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना। महिला की शिक्षा दर जो है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया है कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, महिला स्कूल जाए, महिला विद्यालय जाएगी तो उसके बाद ही शिक्षित होगी। तो वो विद्यालय जाना चाहती ही नहीं थी, तो उनके लिए क्या किया है सरकार ने? ढेर सारा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर विशेष सहायता राशि दी जाती है छात्राओं को। अब तो छात्र को भी दिया जाने लगा है। इस राशि से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो देखिए इतना हमारी सरकार जो है महिलाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है महिला जो है जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक एक पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता। याद रखिएगा, महिला से ही ना पुरुष क्या कहते हैं, क्योंकि एक मान लीजिए एक माँ है, वो माँ अब अगर शिक्षित नहीं रहेगी तो उनका बाल बच्चा शिक्षित नहीं बनेगा। इसीलिए महिला को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की उच्च शिक्षण संस्थाएं जो है खोले गए हैं, जिनमें बहुत से तकनीकी संस्था है, सरकारी एवं गैर सरकारी का मतलब होता है जो प्राइवेट संस्थान होता है उसे गैर सरकारी कहते हैं। मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक कि बहुत से विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल संस्थान भी खोले गए जहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आज बहुत सारा विभिन्न प्रकार की यानी प्रोजेक्टर के सहायता से बच्चों को जो है ज्ञान दिया जा रहा है। इन संस्थानों में देखिए, इन संस्थानों में के खुलने से बिहार में शिक्षा के स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बिहार के छात्र अब पूरे देश दुनिया में अच्छी नौकरी एवं व्यवसाय कर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए इससे क्या हुआ, बिहार में अच्छे संस्थान खुल गए हैं। खुलने से क्या हुआ है, बिहार के शिक्षा स्तर में है काफ़ी बढ़ोतरी हुई, सुधार हुआ है। ठीक है ना। और बिहार के छात्र जो है अब पूरे देश दुनिया में, देश विदेश में जाके अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, बिहार का नाम क्या कर रहे हैं? रोशन कर रहे हैं। अगला कह रहा है, देखिए बिहार में लड़कियों की शिक्षा का मसला बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। बिहार में जो है ना लड़कियों को शिक्षा की जो मामला में जो है वो बेहद मतलब नीचे देखा जा रहा है, नीचे तबका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव होता है। इस तरह से यहाँ पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण मामला है।
बिहार में शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में कुछ बाधाएं भी आती है, जैसे जनसंख्या की वृद्धि। यहाँ पे बिहार में किस चीज़ की मतलब बाधाएं आती है, तो यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या रहने के कारण एक घर में मान लीजिए एक आदमी को 4 बेटी 5 बेटी होने के कारण जो है वह शिक्षा सही से उन्हें नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति उनका इकोनॉमिकली स्टेज जो है उनका ख़राब है जो है, इसीलिए वह उन्हें अच्छा शिक्षा नहीं दे पाता है। इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि और गरीबी जो है सबसे बड़ी यही है, गरीबी, अच्छे शिक्षकों की कमी। यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि शिक्षक नहीं है, शिक्षक अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बच्चा जो है आज क्या कहते हैं अब जागरूक हो रहा है, तो उनको क्या कहते हैं शिक्षक अब अच्छा से पढ़ा रहे हैं, पर शिक्षित शिक्षकों की कमी भी है। हाँ, अभिभावकों में शिक्षा के प्रति कम सुझाव है, यानी कि अभिभावक के अंदर, माता पिता के अंदर उतना शिक्षा को लेके महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग शिक्षा से ज़्यादा अपने रोजी रोटी पे महत्व देता है, क्योंकि उन्हें आज मान लीजिए आज कमाएगा तब क्या कहते हैं आज कमा के लाएगा, उसके बाद ही वो शाम में खाना खाएगा, इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का यहाँ महत्व ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, इसीलिए भूखमरी है, गरीबी है इस राज्य में, इसलिए तो शिक्षा के प्रति कम झुकाव है। फिर भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में अब काफ़ी जागरूक एवं सजग हो गए हैं। आज लोग काफ़ी सजग हो गए, क्योंकि हमारी सरकार इतनी व्यवसाय दे रहे हैं, नौकरी मतलब बहुत सारा विभिन्न प्रकार के फील्ड में जो है उन्होंने काम खोल रखा है। अब जो है बच्चा जो है जागरूक होकर के वह पढ़ाई करता है। निष्कर्षतः मतलब कहने का मतलब है अंततः बिहार शिक्षा के प्रति अब जागरूक हो गया है, शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है, प्रतिस्पर्धा की भावना भी छात्रों में संचरित हो रहा है, यानी कि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन की भावना, एक दूसरे को बच्चे जो है क्या कहते हैं कंपिटिटिव की भावना यहाँ पे काफ़ी जागरूक हो गया है, और बच्चा जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से सीख करके, एक दूसरे से जागरूक होकर के बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं बिहार में। तो दोस्तों ये था आपका बिहार में शिक्षा पे निबंध, और आपके एग्जाम में ये पूछा गया था 2011 में, आशा है कि इस बार भी कहीं पूछ दे, तो इसीलिए आप तैयारी करके रखिए इसको अच्छी तरीक़ा से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई निबंध को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।